आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें कि हम नया चैप्टर जो आपका क्लास 12th का है, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में मेनली हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है, इसके फॉर्मूलों के बारे में मेनली हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, अभी तक आपने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा होगा, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस हमने पढ़ा है, जिसमें कि हम डेरिवेटिव निकालते थे। इंटीग्रल्स में हम मेनली इसका उल्टा करेंगे और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव्स, तो हम एंटी डेरिवेटिव्स निकालेंगे। तो ये अब एक्चुअल में होता क्या है, चलिए मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन समझा था, कोई भी, जैसे कि हम cos थीटा की बात करें, या फिर हम x ले लेते हैं cos x। डिफरेंशिएट हमने विद रेस्पेक्ट टू x के करना है, तो हमें पता है इसका क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अगर हम इसका उल्टा कर दें, ठीक है, यानी कि माइनस के साइन थीटा का अगर हम उल्टा करें, यानी कि एंटी डेरिवेटिव निकाले, तो वो इसका क्या आएगा, कोस थीटा। तो यही आपका क्या है, इंटीग्रेशन है। यानी कि हमने डेरिवेटिव का उल्टा करना है, यानी कि उसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वो हमको इसमें मेनली करना है। अब मान के चलिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, हमको डिफरेंशिएट करना है cos थीटा प्लस 2 का। इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो हमने अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो तब भी माइनस साइन, सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं एक्स लिखिए, तब भी यहाँ पे साइन एक्स ही आया। आप एक चीज देख रहे हैं कि कांस्टेंट का कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि अगर हम किसी डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव निकाले तो शायद उसके साथ साथ में कोई कांस्टेंट भी हो। तो इसलिए हम इसके साथ में हमेशा जब भी इंटीग्रेट करेंगे प्लस सी लगाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, अब ये इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है आपका, ये आपको पता ही होगा। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये जो dx है ये इधर ले जाएंगे, तो इंटीग्रेशन करने पे ये डी इंटीग्रेशन से कट जाता है, तो क्या हुआ, cos x प्लस, अगर यहाँ पे मैं c लिख लूँ कोई कांस्टेंट, तो c आ जाएगा और ये आ जाएगा। यानी कि माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन वो आएगा जो जिसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आता था, यानी कि ये। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, ये बेसिक चीजें हैं। थोड़ा सा आपको इसमें दिक्कत होगी, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको आसानी से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा जब हम क्वेश्चन आगे करेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसमें हम कुछ कंडीशन समझ लेते हैं। देखो, अगर कोई भी, हम मान रहे हैं कि किसी फंक्शन का हम इंटीग्रेट कर, किसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उस फंक्शन को हमने माना एफ एक्स, ठीक है। तो हमने मान लिया एफ एक्स, इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कैसे, इंटीग्रल ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डी के साथ जो भी आएगा, अगर यहाँ पे डी वाई आ जाएगा तो विद रेस्पेक्ट टू वाई, डी जेड अगर आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू जेड, डी थीटा आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी डी के साथ आता है उसको हम बोलते हैं, उसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब देखो, जो ये आपका एफ एक्स है, इसको क्या बोलेंगे एक्चुअल में, ये क्या हुआ आपका इंटीग्रैंड, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, एफ एक्स इंटीग्रैंड, ठीक है। इसको हम इंटीग्रैंड बोलेंगे। उसके अलावा एक्स जो है, एक्स क्या है एक्चुअल में, आपको पता ही है, एक्स तो वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होंगे। तो ये चीजें आपको मेनली जाननी थी। अब इसमें हम जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, अगर हम उसका उल्टा कर दे तो वो उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम समझेंगे फॉर्मूला।
तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड हमको ज़रूरत पड़ेगी वो ज़्यादातर हम अभी करेंगे, आगे एक्सरसाइज में भी कुछ आएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और आपको इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेना है। फिर साथ में अगर आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपके धीरे धीरे ये याद होने भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला आपके एनसीईआरटी में भी दे के रखा हुआ है। तो सबसे पहला फॉर्मूला देखो ये होता है, अगर dxn+1 अपॉन n+1 का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, हमको पता है डिफ्रेंशिएशन का कि जो पावर में होता है वो सामने आ जाता है ना, और पावर जो है वो एक कम हो जाती है। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने कि dxn अपॉन dx इज इक्वल टू nxn-1, ये फॉर्मूला तो ये यहाँ पे लगा रहे हैं हम, ठीक है। ये आ गया अपॉन में क्या है n+1, पावर माइनस हो जाएगी एक, तो इससे ये कट हो गया, क्या आ गया xn, तो xn आ गया। तो यानी कि हम अगर बात करें कि xn का इंटीग्रेशन xn+1 अपॉन n+1+c ये आएगा। अब ये c क्या है, ये कांस्टेंट है, मान के चलिए यहाँ पे अगर कोई भी कांस्टेंट होता तो उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 आ जाता है, तो इसलिए ये आपका 0 कांस्टेंट आया। और इसकी वैल्यू आपके बहुत सारे आंसर में चेंज भी, मतलब डिफरेंट भी हो सकती है। आप इसको log c भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करे आप वो लिख सकते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट ही होना चाहिए। आगे हम वो बात डिफरेंशियल आप डिफरेंशिएशन जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी वहाँ पे हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और ये कैसे आया वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए इन फॉर्मूलों को, और फिर धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाएंगे तो ये याद भी हो जाएगा। तो मैं आपको एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ। अब इसके बाद में खाली अगर मान के चलिए खाली x आ जाए तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है ना, तो यानी कि 1 का इंटीग्रेशन x होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। सेम ऐसे ही साइन थीटा या साइन x हम बोले, उसका इंटीग्रेशन कोस x आता है, तो यानी कि डिफरेंशिएशन यानी कि कोस x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन x+c। बाकी और मैं अब आपको फॉर्मूले के जरिए ही लिख के बता रहा हूँ, जो मुझे लगे कि उसको डिटेल में समझाना है वो मैं बता दूंगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आए, ठीक है। ऐसे ही अगर हम साइन x का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका आता है -cos x+c, ठीक है। उसके अलावा अगर हम sec² x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आता है, इंटीग्रेशन करते हैं सॉरी, tan x+c। cosec² x का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है -cot x+c। sec x tan x का हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है आपका sec x+c। अब इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप sec x का डिफरेंशिएशन करिए तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या आता है हमें पता है, sec x tan x, तो ठीक इसका उल्टा इंटीग्रेशन क्या आएगा, sec x। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो हमारा वो है cosec x और cot x। इसका क्या होता है, -cosec x+c, ठीक है। उसके अलावा 1 - x² dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sin इनवर्स x+c, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे कुछ 2-3 फॉर्मूले और हैं आपकी बुक में जो दिए हुए हैं वो मैं बता देता हूँ। बाकी फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो जैसे जैसे हम सवाल करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता लगता रहेगा, और इसमें भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ये इतने सारे फॉर्मूले मुझे कैसे याद होंगे। आप देखते जाइए, आपको अपने आप याद होते चले जाएंगे। देखो dx 1 - x² का ही फॉर्मूला -cos इनवर्स x भी होता है। यही सेम किसका था, यही सेम आपका साइन इनवर्स का था, लेकिन साइन इनवर्स में क्या था, माइनस नहीं आता, और कोस के साथ लोगे तो माइनस लेंगे। अगर यहाँ पे भी माइनस आ जाए तब भी कोस आएगा, ठीक है। तो हम उस तरीके से कर सकते हैं। अब dx 1 + x², इसका क्या होगा, इसका होगा tan इनवर्स x+c,
ठीक है, ऐसे ही इसको ही हम कोट में भी लिख सकते हैं, माइनस का कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे मैं आपको और भी 2-3 फॉर्मूले बचे हुए हैं बता देता हूँ। dx का x अगर हम करें एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो ये क्या आता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। उसके अलावा सेम हम इसी फॉर्मूले को माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ई एक्स, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है। ठीक है, चलिए आगे मैं बता देता हूँ आपको कुछ, 2-4 ही बचे हुए हैं बस, उनको भी हम खत्म कर लेते हैं। अब देखो, अगर 1/x का हमें पता है log x का 1/x होता था, तो 1/x का log x आ गया। ठीक है, मोड इसलिए लगाया क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव ही हम लेंगे। ठीक है, और ax का हमें पता है log x log ax log a होता था, तो उसका उल्टा कर देंगे, ax अपॉन log a प्लस सी। तो ये सारे फॉर्मूले थे जो अभी आपको जिनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वही हम आपको जो है फॉर्मूले इनके बेस पे आगे सवाल बताएंगे। ठीक है, तो इसके बाद में अब जो है मैं कुछ एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा, और एक एक एग्जाम्पल हम हर एक एक्सरसाइज में करते जाएंगे, हर एक लेक्चर में करते जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा और आपको समझ में आया होगा कि फॉर्मूलाज क्या होते हैं। बाकी ये सभी फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू, आपने मेरी वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।